प्रकार के मांग की लोच की गणना करने पर हम पाते हैं कि यह इन्फिनिटी है, यानी वो अनंत है। इस तरह की मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए यदि हम मांग की रेखा की रचना करें तो यह एक्स एक्सिस के समानांतर वाई पर निर्धारित होगी। और अगर हम इसमें ध्यान दें तो पी में प्राइस में कोई परिवर्तन न होने पर भी मूल्य मांग अनंत रूप से बढ़ रहा है। ऐसी मांग को हम पूर्णतः लोचदार मांग अथवा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो मांग होती है वह होती है लोचदार मांग। इस मांग में मांग की लोच की गणना करने पर हम पाते हैं कि इसकी मात्रा एक से अधिक है। ऐसी मांग की लोच की मांग रेखा इस प्रकार होती है, अर्थात यह नीचे की ओर तो आती है लेकिन ये पैरेलल नहीं होती है, बीच में कहीं होती है। यहाँ अगर हम इसमें ज्यामितिक गणना करें तो पाएंगे कि यह 45 डिग्री से अधिक पर झुकी हुई होती है। इस मांग को हम लोचदार मांग कहते हैं। एक मांग और होती है जिसे हम समलोचदार या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कहते हैं, जो 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है, अर्थात इसका टेंजेंट जो होता है वह 1 होता है, स्लोप भी 1 ही होता है। तो ये इस प्रकार की मांग को हम समलोचदार मांग कहते हैं, अर्थात मूल्य में परिवर्तन की दर और मांग में परिवर्तन की दर दोनों समान है। तीसरा यह है बेलोचदार मांग, अर्थात इसका मूल्य 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है। यह रेखा वाई एक्स की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है। इस प्रकार हम 5 प्रकार के लोच की गणना करते हैं। अब लोच की गणना हम किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए निर्धारित जो सूत्र है उसमें हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दें तो हम पाएंगे कि हम मूल्य में परिवर्तन और अंश में होगा मांग में परिवर्तन और हर में होगा मूल्य में परिवर्तन, यानी मांग में परिवर्तन बटा मूल्य में परिवर्तन। अगर हम इस सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम पाते हैं कि मांग में परिवर्तन की दर डेल्टा डी बटा डी भागा डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी, अर्थात मांग में परिवर्तन बटा मांग, और उसको हम डिवाइड करें अगर मूल्य में परिवर्तन बटा मूल्य से, तो हमें मांग की लोच प्राप्त हो सकती है। इस सूत्र को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पे हम पाते हैं डेल्टा डी बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई डी। इस तरह से मांग के लोच की गणना की जा सकती है। मांग के लोच की गणना एक और प्रकार से की जा सकती है, वह है ज्यामितिक विधि। ज्यामितिक विधि में किसी भी मांग रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर मांग की लोच क्या है इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना के लिए जो सूत्र है वह है मांग की निर्धारित बिंदु से नीचे की तरफ मांग की रेखा का हिस्सा बटा मांग की रेखा में निर्धारित बिंदु से ऊपर की तरफ का हिस्सा। यानी ये रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, मान लीजिए वो बिंदु डी है तो डी डैश अर्थात निचला हिस्सा और डी डबल डैश अर्थात ऊपरी हिस्सा, यानी निचले हिस्से लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट के माध्यम से हम मांग के लोच की गणना कर सकते हैं। मांग के लोच की गणना की अन्य विधियां भी हो सकती है, जिसे हम डिफरेंशिएशन या टेंजेंट विधि के माध्यम से भी गणना कर सकते हैं। ये विधियां खासी गणितीय हैं और थोड़ी जटिल भी हैं। इनके लिए मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा।